बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों जय सच्चिदानंद। बड़ी प्यारा सा सत्संग है। सद्गुरु के सेवक को ऐसा आचरण करना चाहिए जो साधारण लोगों के लिए प्रमाण बन जाए और स्वतः उनके मुख से निकले कि धन्य है इनके सद्गुरु जिनसे इसे आत्मिक शांति प्राप्त हुई है। सतगुरु के सेवक को मन और इंद्रियों के अधीन नहीं रहना चाहिए। परीक्षा के समय तो और भी अधिक सतर्क रहें। यदि कोई कटु या कर्कश बोलता है तो उसके साथ भी उसको वैसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो सत्संगी और साधारण मनुष्य में क्या अंतर हुआ। ए गुरुमुख, तुमसे यदि कोई अनुचित व्यवहार करे तो तुम क्रोधित ना होवो। सतगुरु का ध्यान करो और उनके वचन याद करो। बुरे से बुराई ना करो अपितु बुराई सोचो भी ना। इस साधन को अपनाने से तुम भी बुराइयों से बच जाओगे और धीरे धीरे बुरों को भी भला बना लोगे। तुम यद्यपि पूर्ण सतगुरु के सेवक हो फिर भी आज्ञा माने बिना कृपा उपलब्ध नहीं होगी और कृपा बिना निस्तार नहीं होगा। तुम जो कुछ सत्संग में सुनते हो उसे कार्यवान्ति रूप में लाते हो या नहीं, यह जांच सदैव किया करो और कदम आगे ही आगे क्रमशः बढ़ाते रहो। किसी झगड़ालू व्यक्ति से यदि सामना हो जाए तो चुप से कार्य लो। उचित अथवा अनुचित सब बातों को सहन कर लो। यदि बात को पलटाओगे तो झगड़ा बढ़ जाएगा। जिसे अपने मन अपमान का विचार नहीं और जिसमें दूसरों का सम्मान करने की क्षमता नहीं, वह बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान वही है जो दूसरों को सम्मान देकर स्वयं निर्माण बना रहे। तुम्हारे ऊपर यदि कोई सत्य या सत्य दोषारोपण करता है तो परंतु क्रोधित मत हो, धैर्य से काम लो, क्योंकि कहने वाले का वचन कोई ईश्वरीय वाक्य तो नहीं है कि वो जो बोलेगा वही होगा। जैसे ब्याह की पूर्ति आय से होती है उसी प्रकार व्यक्ति धन की पूर्ति भजन अभ्यास से होगी। इसके बिना मनुष्य भक्ति के धन से वंचित रहेगा। यदि तुमने गुरु शरण अपनाकर भी मन की शक्ति कम ना की और मन के अनुसार ही काम किया तो जीवन अकारथ गया। जो स्वयं ही क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहता है वह दूसरों की तपन कैसे बुझाएगा। सेवक को सदैव यह देखना चाहिए कि मुझमें भक्ति के गुणों की वृद्धि हो रही है या कमी। यदि कमी हो रही है तो उसे अपने ऊपर खेद करना चाहिए और मालिक के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे अब भजन अभ्यास करने की शक्ति दे। ऐ सेवक, तुम गुरु आज्ञा पर अमल करो तो सच्चे इंसान बन जाओगे और अमल के बिना कथनी करने वाला चाहे कितना भी पढ़ा हुआ क्यों न हो उसे अनजान ही समझना चाहिए। काम और नाम दोनों एक स्थान पर नहीं रहते। यदि नाम में उन्नति करना चाहते हो तो काम के बहाव में बहने से स्वयं को बचाओ। विभीषण ने नाम से प्रेम किया और रावण ने काम से। परिणाम यह निकला कि विभीषण की आज तक जय जय होती है और रावण को दशहरे के दिन जलाकर लोग प्रसन्न होते हैं। प्रभु प्राप्ति की
यदि लगन है तो अंतकरण को शुद्ध करते रहो। विकारी हृदय में निर्विकार प्रभु कैसे आएंगे। आत्मिक उन्नति के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि त्यागने पड़ेंगे, क्योंकि ये भक्ति के रास्ते में बाधा डालते हैं। जैसे एक बंधा हुआ व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता, वैसे ही इन विकारों में बंधा हुआ व्यक्ति भक्ति मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। प्रभु तुम्हारे अंग संग हैं। तुम्हारी वृत्ति बहिर्मुखी होने के कारण तुम्हें दृष्टिगोचर नहीं होते। गुरु शब्द सब दुखों की औषधि है। उसकी कमाई से तुम्हारे जन्मों जन्म की मैली सुरती निर्मल हो जाएगी। प्रत्येक के हृदय में प्रभु का वास है। यदि भगवान की भक्ति करके उसे प्रसन्न करना चाहते हो तो किसी के हृदय को न सताओ। आंतरिक विकार जीव के प्रबल शत्रु हैं। प्रत्येक व्यक्ति का उनसे मुक्त होना आसान काम नहीं, परंतु बिरले गुरुमुख निरंतर परिश्रम और सतगुरु कृपा से उन पर विजय प्राप्त करते हैं। कमजोर व्यक्ति की शत्रु के आगे झुकता है। सुरमा तो मरकड़काल तक सामना करता रहता है, परंतु पग पीछे नहीं हटाता। यदि काम क्रोध तुम पर हमला करते हैं तो सतगुरु शब्द की कमाई से उन पर विजय प्राप्त करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय हो।